नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अचलपुर परतवाड़ा के वीडियो कांड ने पूरे अमरावती जिले ही नहीं बल्कि राज्य भर को झकझोर रख दिया है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। मामले की संवेदनशीलता और जन आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा विधायक नितेश राणे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मीराताई कपड़े तथा सामाजिक कार्यकर्ता सागर बेग आगामी 29 अप्रैल को परतवाड़ा पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि जुड़वा शहर में पहले से ही गरमाया हुआ वातावरण और भी अधिक तपने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों प्रमुख हस्तियां इस बहुचर्चित प्रकरण की पृष्ठभूमि, स्थानीय स्थिति तथा जन भावनाओं का अवलोकन करेंगी। इसके साथ ही शाम 6 बजे स्थानीय जयस्तंभ चौक पर एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाएगी। जनसभा में पीड़िताओं के पक्ष में आवाज बुलंद करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाने तथा समाज को जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि अंजनगांव के प्रसिद्ध धर्मगुरु जितेंद्रनाथ महाराज की भी इस मंच पर उपस्थिति है। यदि ऐसा होता है तो सभा को सामाजिक और धार्मिक समर्थन का व्यापक स्वरूप मिल सकता है। उल्लेखनीय कि इस मामले का मुख्य आरोपी अयान का घर भी जयस्तंभ परिसर में ही स्थित बताया जा रहा है, जिससे स्थान का चयन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परतवाड़ा में उजागर हुए वायरल वीडियो की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में अब यह जानकारी भी निकलकर सामने आई कि इस मामले में सह आरोपी रहने वाले अहफाज खान के कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं पर ही मुख्य आरोपी अयान अहमद की नजर रहा करती थी और वह उन छात्राओं को भी बड़े सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फांसा करता था, जिसके लिए वह सोशल मीडिया साइट्स स्नैपचैट का प्रयोग किया करता था और उनसे स्नैपचैट के जरिए 26 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। खास बात यह रही कि सभी 26 लड़कियों में अयान अहमद द्वारा भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, जिसमें से 11 लड़कियां उसके साथ नियमित संपर्क में भी रही और इसमें से ही 8 लड़कियों को अयान अहमद ने अपने जाल में फंसाकर अपनी हरकतों का शिकार बनाया, जिसके करीब 18 वीडियो और 39 छायाचित्र सामने आए हैं। हालांकि उन 8 लड़कियों में से अब तक केवल एक पीड़िता ही सामने आई है। ऐसे में इस अपराध की व्याप्ति को देखते हुए आरोपी अयान अहमद के जाल में फंसी 7 पीड़िताओं की खोजबीन करने हेतु एसआईटी द्वारा तकनीकी सबूतों एवं फॉरेंसिक डेटा का गहन विश्लेषण करना शुरू किया गया। साथ ही एसआईटी के साइबर पथक ने आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के काम को गतिमान भी किया है। अचलपुर परतवाड़ा में सामने आए नाबालिग किशोरियों के कथित शोषण और वायरल वीडियो कांड में जांच जैसे आगे बढ़ती रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब तक की गई जांच में स्पष्ट हुआ कि मामले में शामिल अधिकांश आरोपी पढ़े लिखे हैं और तकनीकी रूप से दक्ष होने के कारण उन्होंने सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा और डिजिटल माध्यमों का सुनियोजित इस्तेमाल किया। इसी वजह से विशेष जांच दल यानी एसआईटी अब तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण पर केंद्रित होकर आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अयान बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके सोशल मीडिया पर लगभग 18,000 फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर सक्रियता और रील संस्कृति का इस्तेमाल उसने प्रभाव जमाने और संपर्क बढ़ाने के लिए किया। गिरफ्तार आरोपी अहफाज खान फिजिक्स में एमएससी है और कोचिंग क्लास संचालित करता है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कोचिंग के नाम पर वहाँ और क्या गतिविधियां संचालित होती थी। वही आरोपी तरबेज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बताया जाता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि तकनीकी जानकारी का उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटा प्रबंधन और डिजिटल साक्ष्यों को नियंत्रित करने में किया गया हो सकता है।